और कैसे आप लोग? आप देख रहे हैं सामने 2 MCB लगा हुआ। 2 MCB से 1 MCB ट्रिप गिरा है। तो आप अच्छा, MCB ट्रिप क्यों होता है और क्या प्रॉब्लम है एयर कंडीशनर सिस्टम में, मैं आपको चेक करके दिखाएगा आज कि क्या ख़राबी है। और ज़्यादातर जो ट्रिप गिरने का मतलब कुछ खराबी पाने है, कहाँ जाएगा, वायर शॉर्ट है, ऐसा भी ओवरलोड भी हो सकता है। ओवरलोड लेने के MCB ट्रिप मार रहा है, ज़्यादा करंट ज़्यादा करंट पासिंग हो रहा है। चलो आपको दिखाते हैं। बीच में एक बात बोलता हूँ, जो मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए कि वो आने वाला हर वीडियो आपको मोबाइल में अपडेट होते रहेगा। चलो दोस्त, अभी हम मशीन को खोलते हैं, खोल के देखते। देख रही है आप इसके कवर है, कवर को ओपन करना है। जिधर इलेक्ट्रिक पैनल है एयर कंडीशनर का और गिरी का मॉडल है, इसको मैं अभी ओपन करेगा। देखिए दोस्त, मैं इसको अभी ओपन किया हूँ। इसमें इतनी सा कंट्रोल है, जब देख रही है बहुत सारा वायर है, लेकिन जो टेक्नीशियन है काम कर सकते तो आसानी से समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम है। तो आपको दिखाता हूँ। कंप्रेशर में क्या खराबी हो सकता है इसमें। एक्चुअली मेरे को खराबीपन इसमें मालूम पड़ गया है क्या ख़राब है इसका, किसी लिए शॉर्ट हो रहा है। और एक्चुअली तुरंत चालू नहीं हो रहा है, क्योंकि चालू होने के बाद ही ट्रिप होना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम रहेगा तभी ट्रिप आएगा। लेकिन इसकी जो कंप्रेसर का हीटर है, आपको दिखा रहा हूँ, आप देख रही हैं, ये देख रही है, ये कंप्रेसर का हीटर है। 2 कंप्रेसर है, सर्किट ए सर्किट बी। तो सर्किट ए और सर्किट बी कोई भी एक, शायद ऐसा भी हो सकता है दोनों शॉर्ट हो गया, इसलिए ट्रिप गिर रहा है। कि ये NC से कनेक्ट है, नॉर्मली क्लोज सब कॉन्टेक्टर NC, शायद आपको पता नहीं है। मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाएगा उसको, NC का कैसे काम करता है। NC का NC जो नॉर्मली क्लोज रहता है हीटर के लिए, जब कॉन्टेक्टर बंद रहेगा तब NC नॉर्मली क्लोज, तो उसका पावर सप्लाई देते रहेगा हीटर में। और हीटर किसी लिए लगाते हैं आपको बताता हूँ, जो क्रैंकेज ऑयल हीटर बोलते हैं। हीटर इसीलिए लगाते हैं, जो कंप्रेसर के अंदर जो ऑयल रहती है ना, ऑयल को गर्म रखने के लिए, कि ऑयल ठंडा हो जाएगा तो जम सकती है, जमने के बाद कंप्रेसर स्टॉक हो सकते हैं, खराबीपन हो सकता है, चालू नहीं आएगा कंप्रेसर। इसीलिए ऑयल को हीट करने के लिए ऑयल हीटर लगाता है। आप देख रही है। चलिए मैं अब चेक करता हूँ कौन सा हीटर किधर से दिया है। ये कौन सा हीटर किधर से दिया है। हम पहले हीटर का वायर निकालते हैं, चेक करते हैं हम हीटर का वायर। हीटर का वायर 2 है, तब देख रहे हैं NC 2 कंप्रेसर है, कंप्रेसर ए और कंप्रेसर बी। तुमको कंप्रेसर ए और बी 2 वायर निकालेगा जो हीटर के लिए। आपको 2 वायर निकल के दिखाता हूँ। चलिए तो सबको दिखा रहा हूँ। जो NC का बात कर रहा है, जो हीटर का वायर है वो NC पॉइंट में रहेगा। आपको एक्चुअली पावर बंद किया हूँ, कोई डरने का बात नहीं मेरे को, तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। NC आप देख रही है, मेरे उंगली का इधर है NC लिखा हुआ, जो नॉर्मली क्लोज रहती है। इसका भी ऐसा है NC। जो दोनों हीटर का वायर है वो NC में कनेक्ट है। तो मैं पहला कोई भी एक हीटर को डिस्कनेक्ट करेगा, डिस्कनेक्ट करने के बाद में MCB को उठाएगा, MCB उठाने के बाद चेक करेगा
ट्रिप गिरेगा तो दूसरा भी वायर निकालेगा। चलिए दोस्त मैं वायर डिस्कनेक्ट करता हूँ। देखिए दोस्त मैं वायर डिस्कनेक्ट करके आया हूँ। एक एमसीबी उठाया है जो मशीन में कनेक्ट है, दूसरा जो मेन पावर सप्लाई वो क्लोज है। मैं भी इसको ओपन करेगा। देख रहे दूसरा बार भी गिर चुका हूँ ट्रिपर, तो दूसरा हीटर भी दूसरा हीटर का वायर भी निकल जाएगा मैं जाके अभी। देखिए दोस्त जो ये एनसी था और दूसरा भी एनसी था, 2 हीटर है, तो इसका हम फेस निकल दिया। अब ट्रिपर का फिर से हम ऑन करेगा, ऑन करके देखते हैं ट्रिपर नीचे गिरता है क्या। चले दोस्त दिखाते हैं आपको। देखिए दोस्त ट्रिपर का इधर आया हूँ, आपको ऑन करके दिखाता हूँ। एक्चुअली दूसरा ना क्लोज कर लेते हैं। तो फिर गिर रहा है दोस्त। देखिए दोस्त जो हीटर का लाइन था वो लगा दिया वो, एक्चुअली उसका कॉमन आयर निकाल दिया वो। ये सर्किट का हीटर खराब है, इसको कॉमन आयर निकाल दिया वो, इसीलिए हीटर चालू नहीं आएगा। तो हम बाद में इसको रिप्लेस करेगा हीटर को, दूसरा हीटर लगाएगा। तब देखते हैं उसको। हम एमसीबी को चालू करते हैं, चालू करके आपको एमसीबी को दिखाता हूँ। देख रहे दोस्त मैं आया हूँ अभी एमसीबी को चालू करके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्त एमसीबी उठ गया है, एक्चुअली चालू हो चुका खराबी फन। तो दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन प्रेस कीजिए। चलो दोस्त इधर ही टॉपिक ख़त्म करता है। गुड बाय।